सोचिए एक ऐसा तूफान जो एक ही समय पर आसमान का पूरा पानी जमीन पर उड़ेल दे, महज कुछ मिनटों में। जी हाँ, यही है बादल फटना, यानी क्लाउड ब्रस्ट। भारत के पहाड़ों में हर साल ये खामोश कातिल बनकर तबाही मचाता है, बिना चेतावनी के, बिना तैयारी के। लेकिन ये होता कैसे है? सिर्फ बारिश से नहीं, इसके पीछे छुपा है पूरा साइंस का खेल। आज जानिए बादल फटने के पीछे के रहस्य को, वो सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स सिंपल वे में। क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है जब बहुत छोटी सी जगह पर बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा पानी हो जाए। उदाहरण, 15 से 20 मिनट में 100 mm से ज़्यादा बारिश, और वो किसी भी पहाड़ी वैली में जहाँ पर पहले से ड्राई क्लाइमेट हो। बिल्कुल वैसा जैसे ऊपर से किसी ने पानी की पूरी टंकी जमीन पर पलट दी हो। यह कोई नॉर्मल बारिश नहीं होती, यह होती है एक्सप्लोसिव रेनफॉल, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड और तबाही हो सकती है। अब बात करते हैं कि होता कैसे है। साइंस से जुड़ी कॉन्सेप्ट को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट, ह्यूमिडिटी। वार्म हवा में ज़्यादा मॉइस्चर होती है। जब मानसून या ट्रॉपिकल हवा मॉइस्ट होती है तब क्लाउड बर्स्ट की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, मतलब पर्वतों द्वारा लिफ्टिंग। जब मॉइस्ट हवा पहाड़ों से टकराती है तो वो मजबूर होकर ऊपर उठती है। यही पहाड़ हवा को ऊपर ले जाती है, जिससे आगे का प्रोसेस शुरू होता है। नेक्स्ट है एडियाबैटिक कूलिंग। जैसे ही हवा ऊपर जाती है, प्रेशर कम होता है और वो ठंडी होने लगती है बिना किसी हीट एक्सचेंज के। इससे कंडेंसेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप है कंडेंसेशन एंड क्लाउड फॉर्मेशन। कोल्ड एयर में हवा वेपर पानी की बूंदों में बदल जाती है, इसी को कंडेंसेशन कहते हैं। यहाँ बनते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, बड़े भारी और गहरे काले बादल। नेक्स्ट स्टेप है जब कंडेंसेशन होता है तो हीट रिलीज होती है और इससे हवा और भी ऊपर उठती है और बादल अनस्टेबल हो जाते हैं। ये अनस्टेबिलिटी क्लाउड बर्स्ट का कारण बनती है। अब लास्ट स्टेप है क्लाउड सैचुरेशन एंड कोलैप्स। जब बादल ज़्यादा सैचुरेट हो जाते हैं, यानी उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, तो वो एकदम से फट जाते हैं और यही है क्लाउड बर्स्ट, एक मिनी वाटर बॉम्ब। अब आइए जानते हैं भारत में क्लाउड बर्स्ट कहाँ पे होते हैं। भारत के कई हिस्से क्लाउड बर्स्ट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, खासकर पहाड़ी और नमी वाले क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट भारत, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और वेस्टर्न घाट्स में केरल और कर्नाटक। इन इलाकों में ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, हाई ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बहुत होता है। अब आइए कुछ रियल एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब आसमान टूटा था, ले 2010 में 200 से ज़्यादा मौतें, केदारनाथ 2013 में एबनॉर्मल बारिश ने हजारों जिंदगियां ली थी, अमरनाथ 2022 16 लोगों की मौत, तीर्थयात्रियों पर असर, हिमाचल 2023 क्लाउड बर्स्ट ने गांवों को आइसोलेट कर दिया था। अब देखते हैं क्लाइमेट चेंज और क्लाउड बर्स्ट में क्या रिलेशनशिप है। क्लाइमेट चेंज इस खतरे को और भी इंटेंस कर देता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हवा में ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड होता है, जिससे क्लाउड फॉर्मेशन और बर्स्ट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जेट स्ट्रीम पैटर्न बदल रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल मानसून इवेंट्स हो रहे हैं, यानी आने वाले सालों में क्लाउड बर्स्ट और ज़्यादा फ्रिक्वेंट और इंटेंस हो सकते हैं। क्लाउड बर्स्ट कोई अचानक आई मुसीबत नहीं, ये विज्ञान और मौसम के अद्भुत इंटरप्ले का नतीजा है। लेकिन अगर हमें इसके पीछे की साइंस को समझ लिया तो हम जान भी बचा सकते हैं और प्लानिंग भी कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।